नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। चलिए, तो पिछली बार हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हम सीख रहे हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? देखिए बोर्ड में मैंने लिखा है, आइए समझते हैं इसको। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर हम इस टेंस की पहचान की बात करें तो पहचान के लिए मैंने क्या लिखा है दोस्तों? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर समय का लगातार प्रयोग होता है। सिंपल कॉन्टिन्यूस में हम समय बिल्कुल नहीं लगा रहे थे। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम कैसे बोल रहे थे? वह कॉलेज जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। वह अंग्रेजी सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। लेकिन ये जो टेंस आप देख रहे हैं ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करना होगा? हमें समय का भी प्रयोग बताना होगा। जैसे वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। अब देखिए, इसमें समय आ गया 2 बजे से, तो इसके हिसाब से ही हमें ये सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अब जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 o'clock। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे आज, यही हम सीखने वाले हैं। देखिए, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे समय का लगातार प्रयोग होता है। अगर हम नोट्स की बात करें तो नोट्स में मैंने क्या लिखा है? हैड के साथ बीन का प्रयोग होगा और बीन के साथ फिर हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, समझने वाली बात यह है, देखिए समय बताने के लिए सिंस या फोर का प्रयोग होता है, तो समझने वाली बात यह है कि सिंस कहां आएगा और फोर कहां आएगा। अगर आपने ये समझ लिया दोस्तों तो इसका मतलब ये टेंस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा फिर। ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है, एक तरफ सिंस लिख दिया, एक तरफ फोर लिख दिया। सिंस कहां आएगा? निश्चित समय के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए। ठीक है। और फोर कहां आता है? अनिश्चित समय के लिए, मतलब समय जो होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। देखिए, पहला है 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से। तो ये हो गया निश्चित के लिए। अगर हम अनिश्चित की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। मतलब यहां समय को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक तो हो गया 1 बजे से या 2 बजे से या 3 बजे से, या फिर मैं ऐसे बोलूं 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से। तो इस तरीके से हमें ये अलग करना होता है। तो अगर मैं कहूं कि 2 बजे से तो सिंस आ जाएगा। अगर मैं कहूं 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो फिर फोर आ जाएगा। बस ये छोटी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखते हैं। सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, वीरवार से, शुक्रवार से, शनिवार से, रविवार से, जब भी कभी हम ऐसे बोलेंगे तो वहां हमें सिंस लगाना पड़ेगा। और अगर हम बोले 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, तो फिर यहां क्या लगाएंगे? हम फोर लगाएंगे। चलिए, ये तो डेज हो गया। अब मंथ पे चलते हैं। मंथ को भी हम 2 भागों में बांट लेंगे। या तो बोलेंगे जनवरी से, मार्च से, अप्रैल से, या फिर बोलेंगे 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से। तो जनवरी से, फरवरी से, मार्च से जब हम ऐसा बोलते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और अगर जब भी कभी हम बोलेंगे 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, तो इसके लिए हम फोर लगाएंगे। चलिए, अब ईयर पे आ जाते हैं। आपने एक चीज नोट करी होगी, ये आवर्स के लिए आ गया, ये डेज के लिए आ गया, ये मंथ के लिए आ गया, और फिर ये सबसे बड़ी इकाई हो गई ईयर के लिए आ गया। तो जब भी कभी हम ईयर के लिए बात करेंगे तो आपको पता है ऐसे ही बोलते हैं, भाई वो 2010 से बिजनेस कर रहा है। या फिर एग्जैक्ट समय नहीं पता हमें तो क्या बोलते हैं हम उसके लिए? 10-15 साल से काम कर रहा है, 10 या 15 साल से काम कर रहा है। तो जब भी कभी 2010 से, 2012 से, 2013 से, इस तरीके से हम बोलते हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और जब भी कभी हम बोलेंगे भाई वो 3 साल से पढ़ रहा है, वह 10 साल से काम करने की कोशिश कर रहा है, वह 3 साल से नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। बस ये छोटी सी चीज हमको समझनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। तो अफर्मेटिव में मैंने रूल में देखी क्या लिखा है? सब्जेक्ट हैड बीन, B1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, एसएफ मतलब सिंस या फोर, उसके बाद टाइमिंग वर्ड्स। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है, राहुल 2010 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। राहुल हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सिंस 2010। मैं
2 घंटे से किताब खरीद रहा था। आई हैड बीन परचेजिंग बुक्स फॉर 2 hours। वह सुबह से बच्चों को पढ़ा रहा था। ही हैड बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। देखा कितना इजी था। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ नॉट लिख देंगे, बाकी सेम वही रहने वाला है। ठीक है, मैंने नॉट लिख दिया, बाकी सेम टू सेम वही रूल रहने वाला है। तो इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको, राहुल 2010 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में लेंगे तो देखो कैसे होगा। राहुल 2010 से सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा था। तो देखिए एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, राहुल हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सिंस 2010। वह 2 बजे से बाजार नहीं जा रहा था। He had not been going to market since 2 o'clock। वह 5 बजे से खाना बना रहा था। He had been cooking food since 5 o'clock। वह 5 बजे से खाना नहीं बना रहा था। He had not been cooking food since 5 o'clock। तो बहुत इजी है, आसानी से आप इसको समझ रहे होंगे, बस प्रैक्टिस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अब सीखते हैं हम इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। देखिए जब भी कभी हम इंटरोगेटिव ए की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम कोई बात क्या से शुरू करते हैं, क्या तुम 2010 से खेल रहे थे, क्या तुम 2 दिन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, क्या तुम सुबह से बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्या वह 2 घंटे से कुछ कर रहा था। तो जब भी कभी हम क्या से स्टार्ट करते हैं तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव ए। और इंटरोगेटिव ए में हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है, बस हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे तो वो क्या का काम करेगी, मतलब वो इंटरोगेटिव ए हो जाएगा। देखिए मैंने रूल में क्या लिखा है, हैड सब्जेक्ट बीन V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइमिंग वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिखा है दोस्तों, क्या तुम 2 दिन से जिम जा रहे थे, क्या तुम 2 दिन से जिम जा रहे थे। हैड यू बीन गोइंग टू जिम फॉर 2 days। अब देखिए 2 दिन से आया है, इसमें समय कौन सा आया, 2 दिन से, तो पता नहीं कौन से दिन से हमने काम शुरू किया, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, फॉर लगा रहे हैं। अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलता, क्या तुम शनिवार से जिम जा रहे थे, तो शनिवार तो निश्चित हो गया, तो इसके लिए हमें क्या बोलना पड़ता, फिर सिंस बोलना पड़ता। फिर कैसे बनता, हैड यू बीन गोइंग टू जिम सिंस सैटरडे। आ रही है आप सबको बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अब समझते हैं इंटरोगेटिव बी। इंटरोगेटिव बी क्या होता है दोस्तों, जब हम सेंटेंस के बीच में कहां, कब, कैसे, क्यों, हिंदी वाले सेंटेंस के बीच में कहां, कब, कैसे, क्यों रख देते हैं तो वो बन जाता है इंटरोगेटिव बी। जैसे तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तुम 2010 से अमेरिका में क्यों रह रहे थे। तो कहां, कब, कैसे, क्यों जब भी कभी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, फिर इंटरोगेटिव बी बन जाएगा। देखिए इसके लिए मैंने रूल में क्या लिखा है, WH फैमिली हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर एंड देन टाइमिंग वर्ड्स, TW मतलब टाइमिंग वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव बी में बना लेते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा था कि क्या तुम 2 दिन से जिम जा रहे थे। अब अगर हम इसको ऐसे लिखें कि तुम 2 दिन से जिम क्यों जा रहे थे, क्यों, अब देखो सेंटेंस के बीच में क्यों आ गया, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। तो देखो वाई से मैंने स्टार्ट किया सेंटेंस, वाई हैड यू बीन गोइंग टू जिम फॉर 2 days। तुम सुबह से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे। कई बार आपके मम्मी पापा आपको बोलते होंगे, अरे भाई तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 2 hours। तुम 3 घंटे से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 3 hours। तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। तो आज दोस्तों हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही बनेगा, विल हैव, शैल हैव, बीन। वह 2 बजे से खेल रहा होगा, वह 2 दिन से जा रहा होगा। इस टेंस को आप बनाइएगा। अगर दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एक वीडियो हम इस पे भी बना देंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट हमारे टेंस सारे खत्म हो चुके हैं, अब हमें वोकेबुलरी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।